हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। पढ़ाई चल रही है? या वेरी गुड। तो हम लोगों ने अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 6 वीडियोस किए। अब इन 6 वीडियोस में हमने क्या क्या समझा? पहली बात हमने समझी कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट सीधा सीधा, तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके पहले हमने ये भी समझा था कि दो मैग्नेट्स या दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स लगाते हैं। एक मैग्नेट ये है कुछ नॉर्थ पोल, ये आया साउथ पोल, दोनों ने खींचा एक दूसरे को। ये आया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये आया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया, रिपेल किया। यानी दो मैग्नेटिक फील्ड आए, एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ने आपस में इंटरेक्ट करके फोर्स लगाया। फिर हमने ये समझ दिखाई कि भाई अगर एक करंट कंडक्टर में पास होता हुआ चारों तरफ बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक और मैग्नेट अगर उसके पास लाएंगे तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे। इसके बेस में हमने देखा वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। हमने एक कंसेप्ट लिया कि जब भी whenever a current carrying coil is or a conductor is placed in a magnetic field, it is experiencing a force given by Fleming's left hand rule, right? तो यहाँ पे what were the quantities interacting with each other? The quantities interacting were magnetic field and electric current producing force. Magnetic field interacted with moving electric current, moving electric charge, and it results into a force. Now the thought process started that if suppose the force and the magnetic field interact, the force and the magnetic field interact, third quantity क्या बची? Will the current be produced? Or in other words, now what scientists started thinking that if magnetic field and motion of conductor will they lead to current? Will they lead to electric current? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इसके बाद स्टार्ट हुई, जिसके कारण because of that only we are getting electric supply nowadays in our homes. It was a very milestone, a major milestone discovery, right? And this thought process actually started various experiments. This thought process started varied amount of experiments. Let us see those experiments. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया उसमें क्या किया गया, क्योंकि यहां पे मोशन और कॉइल का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड की बात थी, तो हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले ली और इस ट्यूब के ऊपर ये लपेट दिए, आई गिव टर्न्स ऑफ कंडक्टर कॉपर वायर। और ये जो कॉपर वायर था भैया, स्पाइरल टर्न्स, काइंड ऑफ सोलेनॉइड विदाउट करंट, विदाउट पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड वी कंबाइंड अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का पर्पस, गैल्वेनोमीटर का बेसिक एक्शन में यहां लिख देता हूं। गैल्वेनोमीटर का पर्पस क्या होता है? टू डिटेक्ट and give direction of current. करंट की सिर्फ प्रेजेंस को ही डिटेक्ट नहीं करता, करंट का डायरेक्शन भी बताता है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किस साइड पॉजिटिव है, किस साइड
नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अब इनिशियली इस एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैग्नेट यहां रख दिया नॉर्थ साउथ, ठीक है, मैग्नेट रख दिया। बेसिक कंसेप्ट क्या था, हमने क्या सोचा था कि अगर कॉइल मूव करता है मैग्नेट की तरफ या इन ओवरऑल मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो क्या करंट मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने इस पूरे सेटअप को तेजी से मैग्नेट की तरफ मूव किया, इस पूरे सेटअप को तेजी से मैग्नेट की तरफ मूव किया, कुछ शट। जितनी देर ये मोशन में था, जितनी देर ये मोशन में था, फॉर द टाइम इट वाज इन मोशन, there was a deflection in galvanometer. For the time it was in motion, to their surprise, they observed a deflection in galvanometer. That means it detected there was a current flowing in the coil and also gave its direction. So because of that, galvanometer was deflected in a particular direction, maybe towards right or maybe towards left. Simple. क्या हुआ, कॉइल मूव कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है, दिन भर कॉइल को मूव कराते रहो, करंट जनरेट होता रहेगा। फालतू में आ रही है बिजली सप्लाई, नहीं फालतू में नहीं है, हमें दिन भर एनर्जी लगानी पड़ेगी ना इसके अंदर, एनर्जी कंजर्वेशन है, कैसे है बताऊंगा। फालतू में नहीं जनरेट हो रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन है, यहां भी एनर्जी वर्क कर रही है, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ यहां भी वैलिड है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने फोकट में जनरेट नहीं की, हमने अपनी मैकेनिकल एनर्जी, अपनी मस्कुलर एनर्जी इन्वेस्ट की इसको मूव कराने में, राइट। बट हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ, अब उन्होंने कहा भाई हम पास ला रहे थे, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हुआ, पास आ गया, यहां आ गया, दूर ले जाते, दूर ले गए तेजी से, शिट मूव किया, जब जब जूम, दूर गया, दूर जाने में डिफ्लेक्शन तो हुआ बट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, दूर जाने में डिफ्लेक्शन तो हुआ बट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, डिफ्लेक्शन वाज इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। सेकंड थिंग जो उन्होंने ऑब्जर्व की, द सेकंड थिंग दे ऑब्जर्व, only for the time being this coil setup was in motion, there was a deflection. As soon as it came to rest, no deflection at all. As soon as the coil galvanometer arrangement came to a rest, there was no deflection at all in the galvanometer. Means इसका लगातार मूव करते रहना बहुत जरूरी है, लगातार मूव करेगा तो ही करंट प्रोड्यूस होगा। For the time being it is continuously moving, only then the current will be generated. For the time it is not in relative motion, there is no current generated, right? Now what they did, they also arranged this whole arrangement, magnet and the coil galvanometer setup on a trolley, दोनों को मिला के ट्रॉली पे रख दिया फिक्स डिस्टेंस पे, and they started moving the trolley with a great speed. दोनों को फिक्स कर दिया ट्रॉली के ऊपर और ट्रॉली को ग्रेट स्पीड पे मूव कराया, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, रिलेटिव पोजीशन दोनों की चेंज नहीं हुई, नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहा, नो डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर, right? Now what they started analyzing, what they say, that from North Pole there are numerous magnetic field lines, there are so many magnetic field lines, बहुत सारी है भैया, थोड़ी सी बनाए, आप ज्यादा बना सकते हो, और ये क्रॉस हो गया, क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये there are so many magnetic field lines, and ये आगे तक जाए, ठीक है, चलो थोड़ी और बना, मजा नहीं विजुअलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए।
ये हम ज्यादा लंबी ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे भी है। हाँ भाई नीचे भी है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 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 या हुआ क्या एक्चुअली, जब हमने इन दोनों में रिलेटिव मोशन किया, भले ही हम कॉइल को इस मैग्नेट की तरफ मूव करा रहे, भले ही हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करा रहे, तो क्या कॉइल के अक्रॉस जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज हुआ? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर चेंज हुआ? हुआ क्या भाई? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द कॉइल is either increasing when it is coming towards it or it is decreasing when it is going backward. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर जब भी कॉइल पास में जा रहा है इंक्रीज कर रहा है, और जब भी कॉइल दूर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर डिक्रीज कर रहा है पासिंग थ्रू द कॉइल। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या एक्सर्ट कर रही हैं? फोर्स। अब इस कॉइल के अंदर, प्यारे बच्चों कहानी समझो, बहुत सिंपल सी कहानी है। इस कॉइल के अंदर क्या है भैया? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बताया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेस। तो अब जब ये कहानी ये बनी कि ये कॉइल जब रिलेटिव मोशन में है मैग्नेट के साथ, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग अराउंड द कॉइल क्या करता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाता है। हमने कहा था भाई मैग्नेटिक फील्ड में करंट अगर है तो फोर्स लगेगा, चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा, राइट? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? वेरिएबल फोर्स लगाता है। फैक्टर्स ध्यान करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग force on current carrying conductor. The strength of magnetic field was one main factor. So as the amount of magnetic field is increasing across this coil, the force on the electrons is continuously increasing in a particular direction. The force on the electrons is continuously increasing in a particular direction. हाँ सर, अब बात समझ में आई। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे करंट फोर्स लग रहा है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। घुसा घुसा भेजे में घुसा। क्या हमने कहा? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगातार बदल रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी amount of force acting on electrons inside the coil decide करेगी। And this force will be acting in a particular direction given by Fleming's left hand rule. Right? Direction remains the same for all the electrons, and these electrons start moving in a particular direction. कॉज समझ में आया? क्यों करंट जनरेट हुआ? ठीक है। दूसरा रिलेशन इसका, एक और साइंटिस्ट थे लेंज, उन्होंने कहा भाई हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है, हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है, मानी हुई बात है, पढ़ा है हमने। अब जब इनर्शिया होता है, इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, रीजन को, बिल्कुल सेम बात है, अलग अलग नहीं है। तो लेंज साहब ने कहा कि भैया इनर्शिया इस कॉइल में है, इस कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स में इनर्शिया है। जब ये कॉइल पास में जा रहा है, when it is brought near to the magnet, the magnetic field strength is increasing, and कॉइल में इनर्शिया कहता नहीं, हम तो इंक्रीज नहीं होने दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज नहीं होने दूंगा। So what it does? It induces a current opposing the increase in the magnetic field. सर ये बात समझ में ना? हाँ, ये बात थोड़ी सी हायर लेवल है,
थोड़ी मुश्किल से समझ में आएगी। देखो सिंपल सी बात, हमने क्या बोला, कॉइल में है इनर्शिया, हर ऑब्जेक्ट में, भाई यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, आप में मेरे में, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इनर्शिया, ठीक है। नाउ व्हेन दिस कॉइल इज बीइंग ब्रॉट नियर टू द मैग्नेट, number of magnetic field lines crossing the coil are increasing, increase हो रही है, अभी 4 है, 5 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, number of magnetic field lines will increase as soon as it is being brought closer, right? Means the strength of magnetic field is increasing through the coil. The coil will say I will tend to remain in the same magnetic field strength position. What it will do? It will try to reduce the strength of magnetic field across it because it is increasing. वो अपनी स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए चाह रहा क्या है उसके पास, ऐसे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा कि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को वो डिक्रीज कर दे। हाँ सर, अभी बात समझ में आई, अभी बात समझ में आई। यानी कि सोलेनॉइड के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, सोलेनॉइड के रेस्पेक्ट में देखें, अभी कोरिलेट होगा, किसको अपोज कर अप्रोच कर रहा है, नॉर्थ पोल को, ये फेस अप्रोच किसको कर रहा है, नॉर्थ पोल को। तो रिपल्शन डेवलप करने के लिए यहां भी नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए, रिपल्शन डेवलप करने के लिए यहां भी, अरे भाई पास आने की कोशिश कर रहा है, दूर फेंकेगा, अपोज करेगा, अपोजिशन क्या है, पास आ रहा है, दूर फेंकेगा। When the coil is brought closer, इससे क्या डेवलप होगा, नॉर्थ पोल। सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल के लिए क्राइटेरिया क्या बताया था, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन इस फेज से एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। तो भैया ये जो कंडक्टर है, ये जो लूप है, इस लूप में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन देगा। क्लियर 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 क्लियर, सिंपल। अब हमने क्या किया भैया, पास आ गए, दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, क्या करेगा, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, ये कहेगा मेरे को दूर मत जाने दो, मुझे दूर मत जाने दो, पास में रखो। और दूर ना जाने दो, अट्रैक्ट करना है तो क्या डेवलप करेगा, साउथ पोल। व्हेन इट इज गोइंग बैकवर्ड it will develop opposite pole, when it is coming towards it will develop the same pole in front of it। काम खत्म, डायरेक्शन ऑफ करंट कॉइल में मालूम पड़ गया, ठीक है। so this was the basic reasoning which the scientists developed for understanding this particular phenomena, that is generation of current, and this process was termed as electromagnetic induction। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं बोलना इसको, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इन्होंने डिफाइन कैसे किया प्रोसेस को, इन्होंने प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल सी बात बोली, व्हेन क्या चेंज हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड सर्किट। बहुत जरूरी है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज सर्किट चेंजेस, there is a current induced in it। अभी हमने डायरेक्शन की भी बात की, the direction of this current is given by लेंस नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बताया नहीं है मैंने, अभी बताऊंगा।
अब बताऊंगा। लेंस तो भैया एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, बट जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, वो डायरेक्शन कौन देता है? वो देगा इस बार राइट हैंड, लेफ्ट गया मोटर में, इस बार देगा राइट हैंड रूल। नोट कर लो डेफिनेशन को, छाप लो जल्दी, छाप लो, पॉज करके छाप लो। छाप लिया था? यस। अब जरा देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहते हैं। क्या कहा फ्लेमिंग साहब ने? हाँ, हैंड कौन सा? राइट हुआ है, राइट हैंड का रूल। ठीक, तो इस बार क्या करना है भाई? सीधा हाथ उठाना है। सीधा हाथ उठा के बताओ सारे, कौन सा है सीधा हाथ? कौन सा है आपका? ये वाला सर, ये वाला है। अब इस हाथ में वापस फोल्ड कर लो, मुट्ठी बांध लो। ठीक है, क्या क्या चीजें थी? दो, एक तो भैया था मोशन, दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को पहले परपेंडिकुलर कर लो, इनके परपेंडिकुलर खोलो तीसरी फिंगर, ये देगी करंट का डायरेक्शन। इतनी बात है, वही है एफ एम ऑफ इंडिया, एफ एम इंडिया, एफ एम इंडिया, फोर्स मोशन करंट, फोर्स मोशन करंट। लेफ्ट में भी ये था फोर्स मोशन करंट, बट दो क्वांटिटीज कौन सी प्रेजेंट थी? सर फोर्स था, मोशन था, मोशन था, थम्स अप, फोर्स मोशन, फोर्स मोशन। फिर पहली फिंगर खोली, क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये क्या था? करंट। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ने इतना सा बोला कि इफ वी स्ट्रेच, सेम स्टेटमेंट, इफ वी स्ट्रेच our right hand in such a way that thumb, first finger and middle finger are perpendicular to each other, and if दो क्वांटिटीज क्या प्रेजेंट है, ध्यान रख लेना, यहाँ पे मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड है। इनको पहले बताना है, इफ thumb indicates the direction, हाँ इंडिकेट की जगह पॉइंट्स भी लिख सकते हैं भाई, सही है। इफ thumb indicates the direction of motion, किसका? of coil, and first finger indicates direction of magnetic field। दो चीजें मेंशन कर दी, अब इन दो चीजों को मिटा दो। Then middle finger gives the direction of induced current in conductor। एंड प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका? टोटल जनरेटर्स का। जितने जनरेटर्स हमारे पास हैं, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम में लिया जा रहा है। ऑल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स
are using electromagnetic induction, right? Yes. तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जल्दी से छाप लो, पॉज करके छाप लो, छापो छापो, कॉपी मास्टर तो हो तुम लोग सारे, छापो जल्दी, कॉपी पेश करो, कॉपी मारो, कॉपी मारो, छाप दिया था। अब बात आती है भैया, अब बात आती है, ये जो इंड्यूस करंट है ज्यादा कैसे करेंगे, ज्यादा चाहिए हमको, वी नीड मोर, ये दिल मांगे मोर, तो उसके लिए जरूरी है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब आप कह रहे हो सर पहला फैक्टर तो हमका मालूम है, पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस कॉइल। भैया मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अक्रॉस जितना जल्दी चेंज होगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कम एरिया में जल्दी चेंज होगा, दैट इज डिफरेंट। बट अगर हमने कॉइल को स्लो मोशन में दिया, स्लो मोशन में चल रहा है, कुछ 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 कुछ, बहुत कम करंट प्रोड्यूस होगा। फास्ट मोशन में चला, बहुत करंट प्रोड्यूस होगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कॉइल मेजर फैक्टर हो गया भैया करंट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए। सेकंड फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमका मालूम है सर, लिख दो सीधे से, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, इनका कारण का ही है। इसका कारण जो है भैया कि एक कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसमें करंट इंड्यूस हुआ, दूसरे कॉइल में चेंज हुआ, उसमें इंड्यूस हुआ, तीसरे में हुआ, उसमें इंड्यूस हुआ, और सबका करंट सेम डायरेक्शन में होगा, एड अप हो जाएगा, इंटेंसिटी एड अप हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। हर इंडिविजुअल टर्न का, हर इंडिविजुअल कॉइल का, हर इंडिविजुअल सर्किल का जो इंड्यूस्ड करंट है वो एड अप होता है, बिकॉज इट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो दो मेजर फैक्टर्स हैं भैया जिनके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिपेंडिंग, राइट, सिंपल। So with that we come to an end of today's topic, this video's topic, video number 7, right? In the next coming videos we'll be understanding about electric generators, electromagnetic induction समझा ना, तो इसके बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और दो जनरेटर्स हैं हमारे पास, एक एक करके देखेंगे, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर और एक डायरेक्ट करंट का जनरेटर। विल बी लर्निंग देम वेरी पॉजिटिवली। Till then, stay healthy, keep on studying, all the very best.